बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ आज जो मेहमान हैं उनका नाम है अहमद वलाइच। मेरे हम शहर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात से हैं, कोलीग हैं, सहाफ़ी हैं। आप ट्विटर पर इनके ट्वीट्स एंजॉय करते हैं, काफ़ी रिसर्च बेस्ड इनके ट्वीट्स होते हैं। अहमद, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो कैंडिडेट्स अभी तक टिल नाउ, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक सामने आए हैं मुस्लिम लीग नून के और केपी से कुछ कैंडिडेट सामने आए हैं पीटीआई के। एक तकाबली जायजा इसमें हम पेश करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से इन लोगों के विनिंग कैंडिडेट्स की वैल्यूज क्या है, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो छोटे नामों से शिकस्त खा सकते हैं। पहले शुरू करते हैं पंजाब से, सिर्फ नून लीग की बात करते हैं। आपने कल जब टिकट्स देखे, जिन लोगों के नाम आए हैं, डिस्कस अभी तक ये हो रहा है राणा अफजल के बेटे को टिकट नहीं मिला, तलाल साहब को टिकट नहीं मिला, दानियाल अजीज को टिकट नहीं मिला, हामिद हमीद को टिकट नहीं मिला। बिल्कुल ये डिस्कस हो रहा है। ये कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा जिनको टिकट मिले हैं इनकी विनिंग पावर क्या है। देखें, अगर आप बात करेंगे तो लाहौर को छोड़कर बाकी सारे अजला से नून लीग ने तकरीबन टिकट जारी कर दी है। लाहौर में मेरे ख्याल से उनका अभी तक ओन चौधरी और अलीम खान वाला मसला हल नहीं हुआ। अब चकवाल से स्टार्ट कर लें तो चकवाल की जो सीट है वहाँ से मेजर तारिक बाल को टिकट दिया है। अच्छे उम्मीदवार हैं, सबक MNA भी रह चुके हैं और वहाँ पे अयाज अमीर कंपेन कर रहे हैं। और अगर उनकी जो लोग कंपेन देख रहे हैं या अयाज अमीर की एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो बड़ी अच्छी कंपेन उनकी जा रही है जी। बड़ा अच्छा मुकाबला होगा वहाँ पे। अभी अब देखना है कि जो तरीक़ इंसाफ के साबिक़ MNA थे जुल्फ़िकार दुल्हा, वो अब क्या करेंगे और अच्छा मुकाबला होगा। अगर हम इधर से शुरू करें, जैसे अटक से स्टार्ट होते हैं, अटक में आफ्ताब शेख साहब की वापसी हुई है। शेख आफ्ताब साहब की वापसी हुई है। हाँ, बड़े अरसे से सियासत बिल्कुल नजर नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पे मेजर ताहिर सादिक ऑलरेडी वहाँ अटक की सीटों पे नून लीग दोनों जो एनए की सीट्स हैं। मेरे ख्याल से तो नून लीग को अटक की दोनों सीटों पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। 2018 में दोनों सीटें मेजर ताहिर सादिक ने जीती थी, फिर एक छोड़ दी थी जी। और जिमनी इलेक्शन में मलिक सुहेल कमरियाल जीते थे जी। और मेजर ताहिर सादिक ने जिमनी इलेक्शन में मलिक सुहेल कमरियाल के वोट दिलवाए थे जी। और अब अगर वो खुद जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक जुल्फी बुखारी को टिकट नहीं मिलेगा वहां से। सही। मेजर ताहिर सादिक और ईमान ताहिर सादिक उन दोनों हक बनता है, उन दोनों को ही टिकट जो मुश्किल टाइम देखा है उनका हक बनता है। और अगर वो दोनों वहां से आ गए तो विनिंग कैंडिडेट वो ही है। सही। मेजर ताहिर सादिक के अपने भी अच्छे खासे वोट हैं। मैं बल्कि अक्सर कहता हूँ कि पंजाब के वाहिद कैंडिडेट हैं जिनके 1 लाख से ज्यादा जाती वोट है। बिल्कुल ऐसे ही मेजर साहब के दोनों हल्कों में। तो वो उसके बाद आ जाता है पिंडी। पिंडी में नून लीग ने पुराने उम्मीदवार रिपीट किए हैं अपने, लेकिन जो उनके यहाँ लड़ाई चल रही थी 3 माह से सुनने में आ रहा था, जो कन्वेंशन सेंटर कन्वेंशन वर्कर्स कन्वेंशन से एक लड़ाई शुरू हुई थी, शायद खान अब्बासी साहब नाराज हो गए थे उनको मनाने की, तब शायद खान अब्बासी का बड़ा मजे का हनीफ अब्बासी साहब के बारे में कहा जा रहा था उनको टिकट नहीं मिलेगी, शर्तें लगी हुई थी। खान अब्बासी साहब का मरी वाला हल्का बड़ा मजे का हो गया। शायद खान अब्बासी की हमेशा राजा शफाक सरवर साहब के साथ जोड़ी बनती नहीं लड़ाई रही हाँ। और टिकट मिल गया है उसामा सरवर को जी। ये वैसे ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब के रिश्तेदार भी हैं, वो बात की बात है। लेकिन अब शाहिद खान का जो धड़ा था जी, वो यहाँ पे क्या करेगा वो बड़ा देखने वाला होगा। सही कि वो उसामा सरवर के साथ चलते हैं या नहीं, क्योंकि शाहिद खान साहब की तो राइवलरी रही है उस सीट पे। फिर वहां से इग्नोर किया राजा जफरुल्लाह साहब के बेटे को, राजा मोहम्मद अली को, सूबाई असेंबली के उनके कैंडिडेट थे, राजा सगीर को मेरे ख्याल से टिकट दे दिया। और वो है शेख रशीद, हनीफ अब्बासी, शायद छोटी सीट पे पीपी के, हाँ जी ये राइट हैंड समझे जाते थे शाहिद खान अब्बासी के। अभी वो देखना है और ये वेल कनेक्टेड थे, ये कनेक्शन होते थे बिटवीन शाहिद खान अब्बासी और एस्टैब्लिशमेंट। अब देखना है कि शाहिद खान अब्बासी उसामा सरवर के साथ क्या करते हैं। सही। क्योंकि धड़ा तो उनका है वहां पे। अब ये नहीं कह सकते कि शाहिद खान का धड़ा नहीं है जी। अगर आप पिंडी शहर की तीनों सीटों को देखें तो हनीफ अब्बासी को रिपीट किया उन्होंने जी। अब देखते हैं तरीक़ इंसाफ यहाँ पे शेख रशीद के साथ करती है अलायंस की नहीं करती। उसका फाइनल फैसला खुद करेंगे खान साहब। और अगर तो शेख रशीद साहब के साथ अलायंस हो जाता है तो शेख साहब बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं। फिर 7 वाली सीट पे उन्होंने मतलब इब्रार साहब को दिया गया, मतलब इफ्तिखार साहब, दोनों भाइयों को, एक को एमपी का मिला, एक सूबाई असेंबली का मिला। ये पिंडी कैंट वाली सीट है, वहां पे भी अब देखना है कि तहरीक इंसाफ किसको लाती है। राजा बशारत साहब ने कागज जमा कराए हुए हैं वहां से कौमी असेंबली के। और ये वो सीट है जहां से 2013 में भी एक कोई खातून थी तहरीक इंसाफ की, वो मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार वोटों से आ रही थी।
पता नहीं वो हिना या सदफ नाम था उनका, पता नहीं क्या जायदा हिनाक कुछ इस तरह का नाम था। हम वो बिल्कुल गायब हो गई थी। हाँ बिल्कुल पता नहीं किधर गई। फिर आमिर कियानी साहब वहां से जीत गए, और आमिर कियानी साहब को अचानक इस्लामाबाद का टिकट दे दिया वो जाता है। इस्लामाबाद वो बताते हैं जी। फिर एक जो सीट है दानियाल चौधरी है जी, उनको सेंटर तनवीर बैरिस्टर चौधरी दानियाल के जी। बेटी को भी दिया है, वहां से भी शेख रशीद कैंडिडेट है। अब जी। अगर वहां से भी इनकी हो जाती है और सीट बाई इलेक्शन एडजस्टमेंट, में उन्होंने दानियाल अजीज को हराया था। ठीक है, अगर वहां से भी इनकी हो जाती है तो शेख साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। हम्म, टेक्सला वाली सीट से नून लीग टिकट देने को मेरे ख्याल से तैयार नहीं है, हम्म। गुलाम सरवर खान है। अब देख गुलाम सरवर खान के सामने सरेंडर जो किया नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब ने सेंटर किया, उन्होंने कहा था कि मैं इनकी जुबान खींच लूंगा, तो पता नहीं अब वो क्या होगा। लेकिन वहां से बैरिस्टर जो इनके सॉरी मलिक तैमूर मसूद थे, जी। जो साबिक वजीर खेल पंजाब थे, उनके भाई ने कागज जमा करवाए हुए हैं अच्छा, और वालदा ने भी करवाए हुए हैं। अगर तो वो तहरीक इंसाफ की तरफ से आते हैं तो अच्छा इंटरेस्टिंग। लेकिन वहां का नून लीग के वोटर का ये कहना है कि वो सरवर को तो वोट नहीं देंगे, वो देंगे तो चौधरी निसार को वोट देंगे। वो देखेंगे अब क्या फैसला करते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब तो रोज ट्वीट कर रहे हैं अपने बयानात के, जी हम नहीं करेंगे वो करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज शाहजेब खानजादा के शो में कहा कि जी इनको गुलाम सरवर खान को टिकट देना बड़ी ज्यादती की बात, ज्यादती है, अपने वर्कर के साथ बड़ी ज्यादती है, वर्कर के साथ लेकिन क्या करें जब मजबूर हो। मजबूर हो तो क्या कर सकते हैं। फिर जो है 53 आ गए, चौधरी निसार वाला चौधरी निसार वाली, वहां से कमरुल इस्लाम। इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा को टिकट दिया है। जी, तहरीक इंसाफ की तरफ से मेरे ख्याल से कर्नल अजमल साबर राजा होंगे वहां से, बिल्कुल वहीं से होंगे। और चौधरी निसार है तीसरे। 2013 में कर्नल अजमल साबर राजा ने पीटीए की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और 68,000 वोट लिए। जी, और फिर 18 में गुलाम सरवर खान को दोनों सीटें दे दी गई और वो वहां से दोनों से एमएन हो गए। कर्नल साहब को वापस पीछे कर दिया हालांकि गया। कमरुल इस्लाम के बेटे ने बड़ी कंपेन की थी, कंपेन छोटा की सा बेटा था उनका। 19-20 हज़ार वोट मिला हाँ। हिस्सा बकदरे जुस्सा, तो उतने ही हिस्सा बनता था। कर्नल अजमल साबर राजा अगर ये हुए मैदान में तो मेरे ख्याल से अच्छा वहां पे मुकाबला होगा। चौधरी निसार का अपना धड़ा भी है और चौधरी निसार ने नून लीग को काफी डेंट भी पहुंचाया वहाँ पे, और चौधरी निसार का अपना धड़ा भी काफी टूटा है। कर्नल अजमल साबर राजा भी हैं और साथ इंजीनियर कमरुल इस्लाम भी हैं, तीनों अच्छे कैंडिडेट हैं। देखना होगा क्या बनता है। अब जो एक आखिरी सीट है गुजर खान वाली जी, वहां से तहरीक इंसाफ के लिए काफी मुश्किल है कि चौधरी अजीम थे वो चले गए जी। नून लीग के, तो राजा जुवैद अखलाक साबिक जिला नाज़िम रावलपिंडी रह चुके हैं, वो है ही हैं। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के नहीं सर, राजा परवेज अशरफ साहब जीतते हैं, जीतते तो हैं, दही आबादी में गुजर खान की दही आबादी में मकबूल है। मैं कहता हूँ पंजाब में वाहिद पीपल्स पार्टी की सीट है जो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे या तो जीतेगी या बहुत टफ टाइम देगी। जी। राजा जुवैद अखलाक है। फिर अब देखना होगा कि चौधरी अजीम साहब क्या करते हैं, आज़ाद आते हैं कि नहीं। राजा परवेज अशरफ हैं और तहरीक इंसाफ के एक 2013 में जहाँ से कैंडिडेट थे फरद अजीम पट्टी साहब, जी जी, अब वो मेरे ख्याल से काफी कोशिश कर रहे हैं कि टिकट मिल जाए। 4 वे कंपटीशन हुआ तो अच्छा मुकाबला होगा। सही। और मेरे ख्याल से राजा जुवैद अखलाक को यहाँ पे एज होगा। सही। चकवाल की एक सीट का हम जिक्र कर चुके, दूसरी तलागंग वाली सीट। अब तलागंग वाली सीट पे बड़ा मजे का है। हाँ। एक हमारे पंजाब में एक रवायत होती है कि बानिए जिला जी, जो एक दफा जिला बना जाता है ना, ओदी सीट पक्की, जो मर्जी अजी अफजल चंद ने मंडी बाउद्दीन बनाया था 1990 में जी। अभी तक इस चीज के वोट मिलते हैं कि मंडी बाउद्दीन जिला इन्होंने बनाया। बिल्कुल, ये तो राइट है, ठीक है। हाँ। तलागंग बनाया परवेज लाई ने और हाफिज अमार यासर जी, ठीक है। और सरदार गुलाम अब्बास कंपेन कर रहे थे चकवाल से जी, टिकट दे दिया गया तलागंग से। और ये बेनिफिट करेगा या नुकसान करेगा? नुकसान ही होता है कि बंदे ने 5 साल एक हल्के में मेहनत की, आप उसको एक हल्के से उठा के दूसरे में फेंक देते हो, मतलब कि आप भी शेर दे पिंजरे छोड़ दे। ठीक है। चौधरी सरदार गुलाम अब्बास अच्छे उम्मीदवार, सही, बहुत अच्छे उम्मीदवार है, लेकिन हाफिज अमार के साथ और परवेज लाई के साथ जो डिस्ट्रिक्ट तलागंग का एज है वो मेरे ख्याल से अच्छा खासा एज होगा। और हाफिज अमार चलता फिरता पुरजा भी है, मतलब हल्के में मिलते जुलते लोगों के साथ बेनिफिट मिलेगा। सबाई वजीर भी रहे हैं 3.5 साल, काम भी बहुत ज्यादा कराए हैं। हाफिज अमार यासर ने बहुत काम कराए हैं। परवेज ने 2 जगह गुजरात में और तलागंग में तो काम कराए हैं। और इस वक्त तो गुजरात का जो हाल है वो आप दोनों जानते हैं। ये सूरत हाल है चकवाल की और चकवाल तलागंग की जी। फिर एक डिस्ट्रिक्ट बच गया है रावलपिंडी डिवीजन का, वो है झेलम जी। झेलम में कल तक नून की दोनों सीटें अनाउंस नहीं की थी यानी कि, हाँ जी, आज गई है, कल तक नहीं थी की। अच्छा, यहाँ पे नून लीग ने अपने 2018 वाले दोनों उम्मीदवार बदल दिए हैं। अच्छा, दोनों ही बदल दिए हैं। जो NA60 है वहां से पिछली दफा थे चौधरी नदीम खादम जी, और 90, 92, 95 हज़ार वोट ले गए थे और फर्क अल्ताफ से हारे थे।
हाँ ठीक है, और जो दूसरी थी वहां जब मतलूब मेहदी थे और फवाद चौधरी से हारे थे। अभी फवाद साहब भी पता नहीं पीटीआई में है कि नहीं है। नहीं है। फैसल चौधरी हैं, हाँ फवाद चौधरी नहीं है। फवाद चौधरी नहीं है। और लेकिन खान साहब के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, हो सकता है बर्फ पिघल हो जाए सकता है उसमें। कुछ हो जाए। उन्होंने जुमला भी कसा हाँ था ना, जी, जेल तो तेनू क्यों नहीं छड़िया हाँ ये जी, जेल तो कट्ठी है। अच्छा, वहां पे फरख अल्ताफ का हल्का चेंज करके उसको भेज दिया है फवाद वाली सीट। सही। फरख अल्ताफ को नून ने, अब वो पीटीआई छोड़ के वो वापस चले गए नून में। अप्रैल 2022 वाले चक्कर में उधर चले गए। जी। अब उसको वहां से उठाया, वहां पे चला गया। 5 साल फरख अल्ताफ ने काम किया था उस हल्के में, वहां से टिकट दे दिया बिलाल अजहर कियानी साहब को। सही। वो मामले खसूसी वो बड़े करीब भी नवाज शरीफ साहब के, बड़ी मालदार साहब। और नदीम खादम को सूबाई असम्बली का दे दिया है। वो गरमाले वाले, इनको गरमाले वाले जी कहते जी हैं। जी। वो लुद्दड़ खानदान है, हाँ फवाद चौधरी, और ये गरमाला खानदान। सही। वो 5 साल तो नदीम खादम साहब बढ़ के यही मारते रहे, हम भी यही सुनते रहे हैं कि अगली दफा मैंने लुद्दड़ खानदान को छोड़ना नहीं। तो लुद्दड़ तो पता नहीं अभी हैं कि नहीं है, लेकिन गरमाला जो है वो सूबाई सीट पे चला गया। हाँ। ऊपर बिलाल अजहर साहब आ गए हैं। यहाँ तनासुब वैसे पीटीआई का ज्यादा है या नून, क्योंकि जेलम में बड़ा कांटेदार मुकाबला होता है। कांटेदार मुकाबला होगा। असल में यहाँ पे आपको एक उम्मीदवार देना पड़ेगा जिसका कुछ ना कुछ धड़े हैं। लेकिन हिबा चौधरी के मुताबिक के वहाँ पीटीआई बहुत जेलम कैंट में, जेलम सिटी में स्ट्रांग होगी। बाकी वैसे जेलम को अगर आप देखेंगे भी तो इनके शहर छोटे छोटे हैं ना, दीना भी हो, स्वावा हो, सैदन शाह तो बिल्कुल ही दही इलाका है। जेलम सिटी भी बिल्कुल छोटा सा है। जी जी। तो वो शहरी आबादी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप उसको कह सकें कि जी अर्बन बहुत वोट मिल जाएगा। लेकिन हाँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है ओवरसीज पाकिस्तानी। जी। जिले में बहुत ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर आप दही आबादी की तरफ जाएंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का रुझान जो है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट होता है जिलम की पॉलिटिक्स पे। और अभी देखना है कि राजा मतलूब मेहदी अब क्या करते हैं, कि उनके वाले साहब एमएनए रहे थे और उन्होंने फवाद साहब को एक दफा ज़मीनी इलेक्शन भी हराया था 2016 या 17 में मेरे ख्याल से। तो वो एमएनए के कैंडिडेट थे, साबिक जिला नाज़िम रहे हैं, अब उनको टिकट ही नहीं मिला। सही। अब वो देखना होगा कि वो अगर आज़ाद आते हैं जी और वहां से फरख अल्ताफ हैं, अब देखना है फरख अल्ताफ के मुकाबले में कैंडिडेट थोड़ा जल्दी करो, मैंने गुजरात जान दी। ठीक है, हो गया जी, पार करिए आगे गुजरात चलिए। हो गया जी अपना जी रावलपिंडी रीजन, जी, फिर रावलपिंडी डिवीजन, जी, फिर गुजरात डिवीजन, जी जी, हमें गुजरात डिवीजन। गुजरात डिवीजन नून के पास, यहाँ पे मेरे ख्याल से तरीके साहब के हालात खराब हैं। ठीक है, हुसैन लाई का छोड़ के जाना जलालपुर वाले जट्टा से हल्के से जी, क्योंकि वो 5 साल 4.5 साल कहते हैं ऊपर वाला हल्का। हाँ जी, वो 4.5-5 साल वही हल्के में रहे। तरीके साहब का तो कैंडिडेट था ही नहीं, और उनको ये था कि हुसैन लाई हमारा कैंडिडेट होगा। अब हुसैन साहब छोड़ के चले गए हुए हैं अपनी वापस घर, काफ लीग में, वापस घर। हाँ जी वापस। और नून लीग उनका जो रवायती मुकाबला होता है वहां से चौधरी विजात का नवाबजादों से, नवाबजाद गजनफर अली गिल, वो हल्के में मौजूद है। अब तरीके साहब यहाँ से सुना है कि कोई अपना एक इनके साहबों के उम्मीदवार होते थे साजिद यूसुफ चन्नी, जी जी, उनको टिकट देने की तरफ जा रही है। उन्होंने वैसे 2018 का आजाद इलेक्शन लड़ा था एक सूबाई सीट से और 18-20 हजार वोट ले गए, मतलब इतनी जाती वोट उनका इतना है। और जब पीटीआई का मिलेगा तो जाहिर है फिर जारी बात उनको जरा मिल जाएगा। ये है जलाल साथ आ गया हमारे वाला हल्का, वो आ गया परवेज लाई वाला। ये गुजरात सिटी और थाना कुंजा जी जी या तहसील कुंजा और गुजरात सिटी वाला हल्का है। यहाँ से नून लीग ने एडजस्टमेंट किया सालिक साहब के साथ, और वहाँ मुकाबले में परवेज साहब का खानदान है। अभी परवेज लाई के और बीबी कैसरा लाई के और मनस लाई के कागजात नहीं मंजूर हुए, लेकिन कुछ खवातीन के हो गए हैं, एक 2 खवातीन उनके हो गए हैं, मतलब कैंडिडेट तो मौजूद है जी। अभी सालिक साहब यहाँ पे इस हल्के में तकरीबन 4-5 माह से, जब से हुकूमत गई है, बैठे हुए हैं। मेरे मुताबिक, मेरा भी हल्का है, आपका भी हल्का है, अभी तक सालिक साहब ने परवेज साहब के धड़े का कोई भी इंपॉर्टेंट बंदा नहीं तोड़ा। इंपॉर्टेंट तो दूर की बात, कोई बंदा नहीं टूटा। ठीक है, उनका हल्के में गए हैं, हाँ नहीं हल्के में जाते हैं, जोरलाई रोज बैठे हुए हैं, सबको वहीं बुलाते हैं। और जोरलाई रोज में लोगों को आइडिया नहीं है, हाँ उस घर के अंदर भी अब दीवार बन गई, दीवार बनी है, आधा हो गया, आधे उधर 3-4 हिस्से हो गए। लेकिन वो अभी देखते हैं कि एज है परवेज साहब को, परवेज लाई साहब अब अगर 65 पे अगर जाए तो लाला मूसा वाली सीट, अब यहाँ पे 5 उम्मीदवार मेरे ख्याल से तो बन रहे हैं। फैजुल हसन शाह साहब का कोई पता नहीं है अभी तक कि वो आजाद इलेक्शन लड़ेंगे या तरीके साहब की तरफ से लड़ेंगे, सही उनकी कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है, एक दफा आजाद लड़ चुके, वो लड़ा था 2013 में, आजाद हार गए थे जाफर इकबाल से। तो अभी देखते हैं कि
एंड पे डिसीजन क्या इसमें लेते हैं? नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन कमर जमान कायरा साहब यहीं से इलेक्शन लड़ते हाँ हैं, जी। लेकिन उनका वोट बैंक उतना ज्यादा नहीं, नहीं, अगर 5 कैंडिडेट हों हम्म। हल्के में तो फिर तो वोट बहुत तकसीम हो टूटेगा जाएगा, भी बहुत ज्यादा। हाँ तकसीम हो जाएगा ना। यहाँ से नून के साबिक एमएनए थे जाफर गुज्जर साहब, उनको हटा के तो जो खुद नवाज शरीफ थे, वो कहते थे जी मैं गुजरात का नवाज शरीफ हूँ, मैं टिकटें तो मैंने देनी है। मैंने मांगनी थोड़ी, हाँ, लेकिन उनके साथ हैंड्स हो गया ना। वो नवाज शरीफ ही है, उनको भी निकाल दिया रे नवाज शरीफ ही। लेकिन बंदे बहुत अच्छे हैं, ये हम उन्हें नहीं, personal जाफर साहब जानते बहुत हैं। अच्छे बहुत आदमी शरीफ है, नफ्स बहुत आदमी शरीफ है। आदमी है। और नून के लिए इस हल्के में सबसे बेहतर उम्मीदवार वही वही थे, बिल्कुल जाफर गुज्जर साहब सबसे ही अच्छे कैंडिडेट थे। लेकिन यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जीत गई। यहाँ पे नसीर अब्बास सिद्धू साहब जीत गए, मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। नहीं, सब जानते हैं, अब हाँ, क्या डिस्कस करना हाँ, है। अब आ गई आबद रजा वाली सीट गुजरात की, अब्दुल रज़ाक जो कोटला, कंफर्म अब्दुल नून रज़ाक लेके साहब होती है। वहां पे उनको बड़ा अभी भी बहुत एज है। एक तो तरीकन साहब टूट फूट का शिकार है, और वहां पे मूसा लाई की भी एंट्री हुई है जी, वजाज साहब के दूसरे बेटे की। बिल्कुल। वो अबद रजा का जो मुखालिफ वोट था वो मजीद तकसीम होगा, वो कुछ मूसा को चला जाएगा, कुछ पीटीए, तरीकन साहब की में से चौधरी इलियास साहब जी। आएंगे, कुछ चौधरी इलियास को चला जाएगा, तो अब्दुल रजा की पोजीशन तो क्लियर है। गुजरात की जो सूरत हाल है उसमें पहले भी यही है कि 4 में से एक पीपल्स पार्टी नून लीग मस्त सीट निकालती वो है। ये अब्दुल रजा कोटला। ये क्योंकि वीडियो थोड़ी तवील हो रही है, मेरे ख्याल में गुजरात तक पहला हम हाँ, यहाँ तक पहला स्टॉप करते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में हम गुजरांवाला से शुरू करेंगे और आगे चलेंगे। जी, गुजरात डिवीजन के 2 जिले रह जी गए। जी, 2 जिले भी हमारे रह गए और आगे हाँ, सिलसिला भी बहुत लंबा है, और कल तक तो यही है कि सब कैंडिडेट्स पीटीआई के भी नाम आ जाएंगे तो जरा कंपैरिजन इजी हो जाएगा। अभी तो अंदाजे पे ही है। हाँ, अंदाजे पे ही तो है। अहमद बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।